नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जो कि वोल्टेज और करंट दो लॉ होते हैं हमारे पास। दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसके हम सभी वीडियोस को कवर कर रहे हैं। तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो या आने वाले वीडियो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम किरचॉफ्स के लॉ के बारे में, जो कि दो लॉ हैं हमारे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जब हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ आर एक्चुअली टू फंडामेंटल लॉज दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ सर्किट एनालिसिस। तो जब भी हम सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं तो वो क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी। जो ये दो लॉ हैं हमारे किरचॉफ्स के, वो रीढ़। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल, जिसको हम केसीएल से डिनोट करते हैं, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल, दे रिलेट वोल्टेज एंड करंट इन डिफरेंट वे। तो वोल्टेज और करंट को डिफरेंट वेज में रिलेट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, केसीएल। केसीएल स्टेट्स दैट the total current entering any junction or node in a circuit is equal to the total current leaving that junction। तो ये क्या कह रहा है, केसीएल कह रहा है कि जो हमारा टोटल करंट है किसी भी जंक्शन में या नोड में, जंक्शन या नोड क्या चीज होती है, जैसे हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, जहां पर दो या दो से ज्यादा रास्ते एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, तो उसको हम जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा कार्य करता है। जो भी जंक्शन और नोड की बात कर रहे हैं हम किसी भी सर्किट में, जहाँ पर दो से अधिक रास्तों से करंट आ रहा है हमारा, ठीक है, तो उस जंक्शन की हम नोड की बात कर रहे हैं। तो उसमें जब टोटल करंट की हम बात करेंगे तो एक नोड की बात करते हैं, मान लीजिए ये नोड है हमारी, और यहाँ से एक ये तीन रास्ते हो गए। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। इस प्रकार से ये हमारी जो है ये नोड है। ठीक है, तो जब ये बात कर रहा है कि केसीएल स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग एनी जंक्शन और नोड इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो इसने सिंपल सी बात बोली है कि उस नोड पे जो भी करंट आ रहा है ना, उस नोड से जो भी करंट जा रहा है वो उसके बराबर है। ठीक है, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन, ये समेशन का सिंबल हमारा आई इन, आई का मतलब क्या, करंट, इनपुट करंट, समेशन ऑफ इनपुट करंट एंड समेशन ऑफ आई आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू। सिंपल सी बात बोली है कि जो करंट आ रहा है वो जाने वाले करंट के बराबर है। दिस मीन्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी नोड इन आ सर्किट इज जीरो। तो जब हम एल्जेब्रिक सम की बात करेंगे किसी भी नोड पे एक सर्किट में, तो उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नोड है हमारी बीच में। ठीक है, यहाँ पर I2 और I1 इस नोड पे करंट आ रहा है, और I3 और I4 जा रहा है। तो हमने क्या बोला था कि जो करंट आ रहा है, आ कौन सा रहा है, I1, और आ कौन सा रहा है, I2। ये दो करंट आ रहे हैं हमारे, और जा कौन से रहे हैं, I3 एंड I4, इन दोनों के इक्वल रहेगा। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और जब हम इनके सम की बात करेंगे तो वो जीरो के इक्वल रहेगा हमारा। सम की बात कैसे करेंगे, मान लीजिए I1 है हमारा, प्लस में I2 है हमारा, I1 प्लस में I2 इज इक्वल टू क्या है, I3 प्लस में I4। तो I3 और I4 को हम इस तरफ ले आते हैं, I1 प्लस I2 माइनस में I3 माइनस में I4। ठीक है, इन सब का सम क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, प्लस करके इन दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, I1 प्लस में I2 प्लस में क्या रहेगा, माइनस I3 प्लस में माइनस I4। सबका सम हो गया ना, एल्जेब्रिक सम। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, सब जीरो के इक्वल है। ठीक है, इस सबको आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा किरचॉफ्स का करंट लॉ। अब किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ की अगर हम बात करें,
KVL states that the total voltage around any closed loop in a circuit is equal to the sum of voltages across all the components in that loop। तो इसने सिंपल सी बात बोली है, केवीएल क्या कहता है कि जो टोटल वोल्टेज है एक अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, लूप को हम जानते हैं ना, लूप इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से लूप, तो जो क्लोज्ड लूप है हमारा इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स इन दैट लूप। तो उस लूप में जितने भी वोल्टेज कंपोनेंट होंगे उस सब के इक्वल होगा हमारा टोटल वोल्टेज। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज उसके इक्वल होगा। उसको आप आगे देखेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा आपका। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज समेशन ऑफ वोल्टेज लूप, जो हमने लूप की बात करी वो सबका समेशन जो होगा इक्वल होगा 0 के। This means that the algebraic sum of the potential differences voltages in any closed loop of circuit is 0। तो ये सिंपल सी बात बोल दी है यहाँ पे कि जो algebraic sum की जब हम बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेजेस की बात करेंगे एक क्लोज्ड लूप में सर्किट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, क्लोज्ड लूप है। अब इस क्लोज्ड लूप में हमारा एक ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, रजिस्टर कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये वाले, ये हमारे रजिस्टर कंपोनेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्लोज्ड लूप है इस प्रकार से, और ये इनके अक्रॉस हमारी वोल्टेजेस रहेगी, इन कंपोनेंट्स के अक्रॉस हमारी वोल्टेजेस रहेगी, जो हमने नीचे लिख भी रखी है, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर क्या हमारा एक क्लोज्ड लूप है जिसमें कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये एक सर्किट है। तो जो हमारी वोल्टेजेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, VAB, ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या रहेगी, AB, हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं, तो VAB मतलब इसके अक्रॉस की वोल्टेज है वो, VBC इस वाले के अक्रॉस की वोल्टेज, VCD यहाँ पर, यहाँ वाली, ये वाली, VDA ये वाली। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से वोल्टेजेस रहेंगी। ठीक है, DA वाली कौन सी रहेगी, ये वाली, VDA की ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से वोल्टेज, सम का सब, इन सब वोल्टेजेस का सम क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। यही हमने पिछली स्टेटमेंट में बात करी थी कि द सम, ये देखिए द समेशन ऑफ वोल्टेज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये वोल्टेज का लूप है, इसका समेशन सभी वोल्टेजेस का 0 के इक्वल है। यही हमें वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें यही बात सिखाता है, यही बात हमें बताता है। तो ये दोनों लॉ हमने देखा, किरचॉफ करंट लॉ भी देख लिया है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन।